Size 8.2. Question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for the pair of jeans marked at rupee 1450 and two shirt marked at 850 each? उसने 2 शर्ट और एक पेयर ऑफ जीन्स ख़रीदा जिसकी कीमत है, क्या शर्ट की कीमत जो है वो 850 है और जीन्स पेयर ऑफ जीन्स की कीमत है वो 1450। अब रेट ऑफ डिस्काउंट उसने हर आइटम पे जो है 10% जो है डिस्काउंट दिया है, जितना उसका रेट मार्क्ड है। तो डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स 10%। मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स का जो मार्क्ड प्राइस है वो 1450 है। एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट, और शर्ट का मार्क्ड प्राइस जो है 850 है। डिस्काउंट ऑन ए पेयर ऑफ जीन्स, जो पेयर ऑफ जीन्स है उसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? जो हमें रेट दे रखी है, रेट क्या है हमारी 10% इंटू मार्क प्राइस और डिवाइड बाय 100। 10 बाय 100 इसलिए किया है क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज में है। 10 बाय 100 इंटू 1450। अब 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, तो 145 जो है वो हमें डिस्काउंट मिला है। SP ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमने निकाल लिया। क्या है? 1450 रुपये में से 145 रुपये जो है माइनस कर दिए। ये हमारा जो है एक्चुअल प्राइस जो हमने उसको दिए हैं वो आ गया, डिस्काउंट के बाद जो पैसे उसको दिए हैं दुकानदार को। मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट, दो शर्ट खरीदी थी, एक शर्ट का मार्क प्राइस 850 है, तो 2 शर्ट थी तो दोनों का निकाल लिया। वो क्या हो गया हमारा 1700। डिस्काउंट ऑफ 2 शर्ट, अब दोनों शर्टों पे डिस्काउंट क्या है? रेट मल्टीप्लाई मार्क प्राइस और डिवाइड बाय 100। रेट इस पे भी क्या थी? 10%। 10 बाय 100 मल्टीप्लाई जो 1700। अब 2 0 से ये 2 0 कट, 17 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 170। अब जो सेलिंग प्राइस है 2 शर्ट का वो क्या हो गया? टोटल जो उसका मार्क्ड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस में से हमने जो डिस्काउंट के बाद देना है वो क्या हो गया हमारा 1530। द कस्टमर हैड टू पे, तो कस्टमर ने उसको कितने रुपए दिए? ये 1530 प्लस में 1305 रुपये जींस के और शर्ट दोनों के टोटल कर लिए। ये रुपए जो हैं कस्टमर ने दुकानदार को दिए। अब है हमारा 7th क्वेश्चन। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर रुपी 20,000 ईच। एक जो दूध बेचने वाला है वो एक बुफेलो खरीदता है, भैंस खरीदता है 20,000 रुपये में हर भैंस, यानी कि एक भैंस की कीमत है 20,000 रुपये। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। एक पे वो 5% गेन करता है यानी कि प्रॉफिट पे, और दूसरे पे लॉस पे। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, उसको टोटल लॉस या प्रॉफिट हुआ है ये आपने निकालना है। SP ऑफ ईच बुफेलोज, हर एक जो भैंस है उसका मूल्य है 20,000 रुपये। SP ऑफ 2 बुफेलो, 2 बुफेलो का क्या हो गया 20,000 मल्टीप्लाई टू 40,000। 1 बुफेलो इज सोल्ड एट 5% गेन, 5% गेन पे यानी कि प्रॉफिट पे उसने दी है। तो CP be ₹100, then SP is 100 plus 5,
प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रॉफिट पे दी है, इसीलिए क्या हो गया 100 + 5 105। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹105 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस इज 100/105। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 20,000 then cost price is 100/105 multiply 20,000। अब जीरो से जीरो हम नहीं काट सकते क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई में है ऊपर वाला। 105 को हमने 5 की टेबल से कट किया, 21 आ गया। फिर इसको फिर 5 की टेबल पे कट किया तो ये हमारा क्या आ गया 4,000। 4,000 की और 100 की मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड किया हमने, ये आ गया हमारा 19,047.62। अनदर बफेलो इज सोल्ड एट 10% लॉस। तो जो दूसरी भैंस थी उसने 10% लॉस पे उसको बेचा था। तो लेट CP बी 100 देन SP क्या हो गया हमारा, लॉस करते हैं तो लॉस में हम क्या करते हैं माइनस, 100 - 10 इज इक्वल टू 90। व्हेन SP selling price is ₹90 then CP cost price is ₹100। When selling price is ₹1 and cost price is 100/90। When selling price is 20,000 और cost price is 100/90 multiply 20,000। अब इसको जीरो से जीरो कट कर लिया और अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके 9 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारा 22,222.22। अब टोटल कॉस्ट प्राइस आपने निकालना है। जो पहले वाली का जब हमें प्रॉफिट हुआ था और जब लॉस हुआ है दोनों को प्लस किया, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो 41,269.84 जो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो कितना है 40,000, क्योंकि दोनों की कीमत आपने प्लस करनी है तो वो कितनी है 40,000। कैसे देखो, CP कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है 41,269.8 और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कम है। तो सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य जो है कम है, तो वो क्या है, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जब हमारा ये CP ज़्यादा होगा, CP कम होगा और SP ज़्यादा होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ क्या है, CP जो है वो हमारा ज़्यादा है तो यहाँ हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और वो लॉस कितना हुआ है हमें 1,269.84। इसमें से ये माइनस कर दिया, लॉस आ गया ये हमारा। ठीक है, अब है 8th क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ए TV इज ₹13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. अब देखो CP क्या दे रखा है हमें 13,000 और सेल्स टैक्स चार्ज जो दे रखा है वो कितना है 12%। कितना है 12%। तो CP be ₹100 देन SP फॉर परचेजर को कितना देना पड़ा 100 + 12 112। When CP is 100 then SP is ₹112। When CP is ₹1 SP is ₹112/100। When CP is ₹13,000 then SP is 112/100 multiply 13,000। 20 से 20 कट, 130 की मल्टीप्लाई 112 के साथ की तो 14,560 जो रुपये है वो
उस कस्टमर को देने पड़ेंगे।